प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की और स्वागत है आपका अपने चैनल जिसका नाम है अनुग्रह यीशु का। और एक बार फिर से मैं परमेश्वर के अनुग्रह से सुंदर से वचन के साथ आई हूँ। और आज का वचन, आज का टॉपिक है आराधना से रिलेटेड। और आप जानते हैं आराधना एक ऐसा हथियार है जिसे इस्तेमाल करके आप पुराने से पुराने बंधनों से आज़ाद हो सकते हैं। आराधना से आप परमेश्वर की उपस्थिति को पा सकते हैं। आराधना हमें परमेश्वर के करीब लेकर आती है। आप बहुत प्रयास कर रहे हैं, बहुत मुश्किलों में हैं, आराधना नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन शैतान जानता इस बात को है कि जब आप आराधना कर लेंगे तो आप मुश्किलों से निकल जाएंगे। और यही कारण होता है कि लोग निराशा में इतना ज़्यादा चले जाते हैं कि परमेश्वर की आराधना करना भूल जाते हैं। लेकिन आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको उत्साहित करना चाहती हूँ कि आज ही से आप ये निर्णय लें कि आप कैसी भी परिस्थिति में हो आप आराधना करेंगे। और आप देखेंगे कि आप कैसे, कितना भी पुराने आपके कर्जे हो, कितना भी पुराने आपके रास्ते बंद हैं, आपके खुल नहीं रहे हैं, आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं, भवन भी जाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन बंधन नहीं टूट रहे हैं, परमेश्वर की महिमा ग्लोरी आपके जीवन में नहीं आ रही है, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आराधना की ज़रूरत है। आप आराधना करें, क्योंकि जब आप आराधना करते हैं तो आप सीधा परमेश्वर की दृष्टि में होते हैं। यूहन्ना के, मैं आपका ध्यान ले जाना चाहती हूँ नया नियम। और यूहन्ना के 4 में जब आप पढ़ते हैं, 4 के 23 अध्याय 23 में पढ़ते हैं, तो लिखा है, परंतु वह समय आता है, परंतु अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। यीशु मसीह ने कहा कि पिता ऐसे आराधकों को ढूंढता है, यानी कि परमेश्वर हर वक्त ये बात को देखता है, कौन है मेरा सच्चा खोजी है, कौन है जो मेरी आराधना आत्मा और सच्चाई से करता है। अब ये आत्मा और सच्चाई से क्या हुआ? आत्मा और सच्चाई से मतलब है परमेश्वर का कि आप दुखों में हैं, परेशानी में हैं, कष्ट में हैं, मुसीबत में हैं, फिर भी परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। जब आप ऐसा करते हैं तो आप परमेश्वर की निगाह में चढ़ जाते हैं। परमेश्वर आपको देखता है कि आप कितनी मुश्किलों में हैं, परेशानी में हैं, फिर भी आप आराधना कर रहे हैं। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा कि वो समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे। मतलब ये समय आप देखते हैं कि पवित्र आत्मा जब होता है किसी के अंदर, तो फिर वो ये नहीं देखता कि मेरी सिचुएशन कैसी है, मेरे मुश्किल हालात हैं और कुछ भी हो, लेकिन वो आराधना करते हैं। तो जब आराधना आप करेंगे तो आप देखेंगे आप परमेश्वर के सीधे निगाह में रहते हैं, स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं, तो परमेश्वर आपके बंधनों को खोलता है। आराधना एक ऐसा हथियार है जिसे आज लोग भूल गए हैं। कहेंगे मन नहीं कर रहा है, आज बहुत निराशा है, टाइम मिलेगा तो कर लेंगे, टाइम मिलेगा तो टाइम से भवन जाएंगे ताकि हमें आराधना मिले, नहीं तो बहुत सारे काम हैं, बाद में वचन खाली सुन लेंगे जाके। आराधना मिस कर देते हैं, जिसके कारण वो महिमा, वो ग्लोरी परमेश्वर की वो नहीं देख पाते, लेट जाते हैं, 2-3 गीत निकल जाएंगे तब जाएंगे। आराधना को वो हल्का समझते हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि आराधना ही ऐसा हथियार है जिसे कर आप परमेश्वर की महिमा अपने जीवन में देख सकते हैं, क्योंकि वो सच्चा परमेश्वर है और वो आराधना की योग्य परमेश्वर है। हालेलुया। देखिए दाऊद भी कहते हैं, दाऊद कहते हैं कि अगर आप भजन संहिता 104 के 33 में पढ़ें, 104 के 33 में पढ़ें, तो लिखा, मैं जीवन भर यहोवा का गीत गाता रहूँगा, जब तक मैं बना रहूँगा तब तक अपने परमेश्वर का भजन गाता रहूँगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मतलब ये अंगीकार था, ये अंगीकार था दाऊद का कि मैं यहोवा का गीत गाता रहूँगा। कब तक? एक संडे तो संडे नहीं, जीवन भर। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये अंगीकार करके रखा हुआ था। कोई कहता मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, मैं इतनी बड़ी नौकरी में इतनी सैलरी चाहता हूँ, या मैं ऐसा जीवन चाहती हूँ। लेकिन ये दाऊद क्या कह रहे हैं कि मैं जीवन भर यहोवा का गीत गाता रहूँगा जब तक मैं बना रहूँगा। मतलब ये देह जब तक इस शरीर पे, ये शरीर जब तक इस पृथ्वी पर है तब तक मैं परमेश्वर का भजन गाता रहूँगा। हालेलुया। वो इस बात को क्यों बोल रहे थे आप समझिए पूरी तरह से, कि बाइबल कहती है भजन संहिता 22 के 1 में अगर हम पढ़ते हैं तो लिखा है वो परमेश्वर कहाँ विराजमान है? इजराइल के स्तुति रूपी सिंहासन पे वो विराजमान है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वचन कहता है 22 के 3 में जब हम देखते हैं, भजन संहिता 22:3 में जब देखते हैं तो लिखा, परंतु तू जो इजराइल की स्तुति के सिंहासन पर विराजमान है, वो होम बलि मेल बलि से नहीं प्रसन्न होता,
उसकी जब सच्चे हृदय से आज्ञा मानते हैं और आराधना करते हैं। मतलब आज्ञा मानने का मतलब क्या, कैसी भी सिचुएशन है आप ये बात जानते हैं, आपको भरोसा है कि वो हमें छुड़ाएगा, वो हमें बचाएगा, इस कारण आप आनंदित रहते हैं और फिर आप आराधना करना नहीं छोड़ते। तो बाइबल में लिखा हुआ है कि वो इजराइल की स्तुति के सिंहासन पर विराजमान है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम सभी जब आराधना करते हैं, हम सभी इजराइली हैं आत्मिक रूप से। तो जब हम सब आराधना करते हैं तो क्या होता है, परमेश्वर की उपस्थिति हमारे और आपके जीवन में आती है, वो हमें छूता है और हमारे बंधन टूट जाते हैं। आप सालों से प्रयास कर रहे होंगे, शायद आप फास्टिंग भी कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, नहीं इतना कर पाते हैं, लेकिन आप आराधना को अपना आज से हथियार बनाइए और देखना परमेश्वर, बाइबल ऐसा कहती है, यीशु मसीह ने कहा पृथ्वी आकाश टल जाएगी, मेरे कहे हुए वचन नहीं टलेंगे। तो इसका मतलब क्या है कि वो इजराइल की स्तुति के सिंहासन पर विराजमान है। जब आप स्तुति करते, आराधना करते, ये परमेश्वर की उपस्थिति आती है और आपके बंधनों को तोड़ देती है। हालेलुया। तो परमेश्वर का धन्यवाद करें। देखिए प्रेरितों की किताब उसके 16वां अध्याय, प्रेरित के 16 के 25 में आप सभी जानते हैं, इसको बखूबी जानते हैं कि पौलुस और सिलास को मारा पीटा गया था। क्यों? क्योंकि वो सुसमाचार सुना रहे थे, परमेश्वर के नाम का प्रचार करते थे। हाकिमों ने उन्हें बहुत मारा था, उनके कपड़े फाड़ डाले थे, बेतें लगाई थी और बाइबल ऐसा बताती है बंदी गृह में डाल दिया था और भीतर की कोठरी में रखा था। आज शैतान आपको कितनी भी भीतर की कोठरी में ले जाए, कितना भी अंधकार में ले जाए, लोग सुसाइड तक कर लेते हैं, इसका मतलब क्या, वो बहुत ही भीतरी कोठरी में जी रहा है। सब कुछ तो है आंखों के सामने, लेकिन कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा। उन्हें ऐसा लग रहा है कि दरवाजे पे दरवाजे किसी ने बंद कर दिए, कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है। तो आपको करना क्या है, पौलुस और सिलास बन जाना है। यहाँ पे लिखा आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे। और ये कोई 1-2 दिन का काम नहीं कि जब आपका मन हुआ तब आप कर लिया। आपकी सिचुएशन आपको धोखा ना खिलाए। सिचुएशन कैसी भी हो, आपको आराधना करनी है। इनकी सिचुएशन कैसी थी, इनकी सिचुएशन क्या भली थी? नहीं, ये बाइबल बता रही है कि ये क्या, इनके बहुत पीड़ा में थे, बॉडी में बहुत पेन था इनके, है ना। हम बीमार हो जाते हैं कभी कभी, तो हमारा उठने का मन नहीं करता, हम फिर परमेश्वर से बोलते हैं ठीक है प्रभु, जब हम उठेंगे तब हम आराधना करेंगे, जब हम अच्छे होंगे ना परमेश्वर तब हम आराधना करेंगे। नहीं, बाइबल बताती है ये लोग दर्द में थे, इनके पैर काट में ठुके हुए थे, ये इनके शरीर पर कपड़े नहीं थे। ऐसे हालात हम लोगों के नहीं होते हैं। हम लोगों के थोड़ा बहुत बुखार आ जाए या थक जाए तो हम आराधना फिर नहीं निकलती मुंह से, लेकिन नहीं, यही समय होता है जब आप आराधना करेंगे उस समय, और परमेश्वर आपको देखेगा, प्रेज द लॉर्ड, और उसकी सीधी नज़र आप पे होगी। और देखिए क्या हुआ, जब ये आराधना कर रहे थे एकाएक बड़ा भूकंप आया। फिर छोटा मोटा आशीष नहीं आएगी, बड़ा भूकंप आया, बंदी गृह की नींव हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए। सब द्वार आपके लिए ओपन होंगे यीशु मसीह के नाम में। टोटली जितने भी बंधन है, पीढ़ियों के श्राप के बंधन है, दुष्ट आत्माओं के बंधन है, गलत गलत कामों के द्वारा जो फंदा बन गया था, वो सारे फंदे आपके खुलने वाले हैं आज ही यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि परमेश्वर मनों को जांचने वाला परमेश्वर है। जब आप निर्णय ले रहे हैं इस बात का कि आप आज से आराधना को अपना जीवन शैली में शामिल करेंगे, खुदावंद आप पे दया करेंगे, अनुग्रह करेंगे और आपके सारे बंधन यीशु मसीह के नाम पे खुल जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं आपको बहुत ही जल्दी से बताना चाहती हूँ कि क्या होता है जब आप आराधना करते हैं। देखिए दूसरा इतिहास के 5 के जब 13 में आप जब पढ़ते हैं तो लिखा है, और जब तुरैया बजाने वाले गाने वाले एक स्वर से यहोवा की स्तुति और धन्यवाद करने लगे और तुरैया, झांझ आदि वाद्यों को बजाते हुए यहोवा की ये स्तुति ऊंचे शब्द से करने लगे, वह भला है, उसकी करुणा सदा की। तब यहोवा के भवन में बादल छा गया और बादल के कारण याजक लोग सेवा टहल करने के लिए खड़े न रह सके, क्योंकि यहोवा का तेज परमेश्वर के भवन में भर गया था। हालेलुया। होता क्या है, कभी कोई बोलता है कि मुझे ना परमेश्वर की उपस्थिति नहीं महसूस होती है, मुझे ना परमेश्वर की हुजूरी नहीं महसूस होती है, मुझे ना कोई वचन समझ में नहीं आता है, मुझे ना वचन पढ़ने का मन नहीं करता है, मुझे तो प्रार्थना करने का मन नहीं करता है। जब परमेश्वर की उपस्थिति है नहीं, पवित्र आत्मा का अभिषेक नहीं है, तो ये सारे काम कैसे होंगे? फिर तो भूल ही जाइए कि कोई काम हमारा और आपका खुलेगा। जी नहीं, जब तक परमेश्वर की उपस्थिति हमारी, जब क्या हम परमेश्वर में जब आए नहीं थे तो क्या हम ये हुजूरी, ये महिमा, ये ग्लोरी पा रहे थे? नहीं पा रहे थे। जब प्रभु यीशु मसीह का आगमन हुआ, उसकी दया हम पर हुई, उसने हमें चुना, तब हम ये महिमा अपने जीवन में देखने पाते। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो ये लोग क्या कर रहे थे? ये लोग आराधना कर रहे थे, स्तुति यानी कि धन्यवाद कर रहे थे। उसमें भी परमेश्वर की आराधना कैसे कर रहे थे? तुरैया बजा रहे थे ऊंचे शब्द से, यानी कि आराधना कर रहे थे। और फिर क्या होता है?
परमेश्वर उतर आया। हालेलुया, परमेश्वर की उपस्थिति उनके जीवन में आई, तेज आ गया और ये ठहर न सके। जी हाँ, हालेलुया, आपकी परिस्थिति आपको फिर बांध नहीं पाएगी। आप आगे बढ़ेंगे यीशु मसीह के नाम में। आराधना, स्तुति, आपके पास टाइम नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं इतना टाइम नहीं होता है, तो क्या है, आप पार्ट में करें। एक टाइम आराधना करें, एक टाइम प्रार्थना करें, एक टाइम परमेश्वर से बातें करें, लोगों के लिए प्रार्थना करें। लेकिन आराधना 1 घंटे मॉर्निंग में आप करेंगे तो परमेश्वर की महिमा को अपने जीवन में देखेंगे। ये लोग आराधना कर रहे थे और परमेश्वर का तेज इनके जीवन में भर गया और बताते ये खड़े ना हो पाए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और इसके जब आगे आप पढ़ेंगे 20 अध्याय में आ जाएंगे, तो 20 अध्याय में तो यहाँ यहोशापात के बारे में आप पढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, दूसरा इतिहास उसका 20 में जब आप पढ़ेंगे, यहाँ लिखा है मोआबियों और अमोनियों ने क्या किया, यहोशापात पे चढ़ाई कर दी। बहुत सी मुश्किलें हैं, एकदम से मुश्किलें आप पे आ गई हैं। सोचने विचारने का टाइम नहीं है, पैसा नहीं है, बच्चों की शादियां हैं, पढ़ाई है, बच्चों को अच्छी अच्छी जगहों पर जाना है, खर्चे हैं, ट्यूशन देने के तक पैसे नहीं हैं, मुश्किल हालात हैं और कर्जों से आप लदे हुए हैं, बीमारियों से आप घिरे हुए हैं। चढ़ाई कर दी सारी दुश्मनों ने। दुश्मन सीधा से अटैक करे या दुश्मन अपने आत्मिक रूप से आपके ऊपर अटैक कर रहा है। बाइबल बता रही यहोशापात क्या हुआ, डर गया। यहोशापात डर गया। अब देखिए, जब वो डर गया तब परमेश्वर का आत्मा जब समाया, और जब इसके आगे आप पढ़ेंगे 13 से पढ़ेंगे, तो जब परमेश्वर का आत्मा क्या कहता है, तुम इस बड़ी भीड़ से मत डरो, तुम्हारा मन कच्चा ना हो, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं परमेश्वर का है। आप जब यीशु मसीह में चल रहे हैं, आपकी हर एक बात प्रभु यीशु मसीह हैंडल करेंगे। जी हाँ, यीशु मसीह हैंडल करेंगे। अगर आप पवित्रताई का जीवन जीते हैं, प्रभु यीशु मसीह को जीवन दिया है, आप सच्चे आराधक हैं, आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं, तो युद्ध आपका नहीं परमेश्वर का है। यदि आप किसी भी परिस्थिति में पौलुस और सिलास की तरह आराधना करते हैं, आप सिचुएशन मायने नहीं रखती, बीमारी मायने नहीं रखती, लोग मायने नहीं रखते, विरोध मायने नहीं रखता आपके लिए, आपने आराधना को अपना हथियार बनाया हुआ है। जब आप परमेश्वर के सम्मुख जाते हैं, आराधना स्तुति करते हुए जाते हैं, बातें करते हैं परमेश्वर से, तो देखिए क्या होता है। लिखा है तुम इस भीड़ से मत डरो। आपको किसी भी समस्या से डरने की ज़रूरत नहीं है। किसी भी परमेश्वर ने कहा जब तुम प्रार्थना करो तो ये विश्वास करो तुम्हारे लिए हो जाएगा। तो परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि मैं ये काम नहीं कर पाऊँगा, ये कर पाऊँगा, ये तुम मुझे बताना। ऐसा कुछ मेरे प्रभु और आपके प्रभु ने नहीं कहा है। वो सामर्थ्य परमेश्वर और सब कुछ कर सकता है। प्रभु ने कहा तुम इस भीड़ से मत डरना। परमेश्वर कहता है डरना नहीं, और कहता है युद्ध तुम्हारा नहीं परमेश्वर का है। और आप आगे जब पढ़ेंगे तो लिखा है 20 के 21 में, इन्होंने सम्मति की प्रजा के साथ में। आप झुंड के साथ प्रार्थना। आप होता क्या, कलीसिया में जब आराधना होती है आधे लोग नदारत हो जाते हैं, बाद में आते हैं। लेकिन यहाँ पे लिखा है कि प्रजा के साथ सम्मति करके कितनों को ठहराया, जो कि पवित्रता से शोभायान होकर हथियार बंद के आगे आगे चलते हुए यहोवा के गीत गाए। मतलब जो युद्ध करने वाले लोग थे, उनके सामने ये लोग भी जा रहे थे, और जो हथियार लोग लिए थे उनके आगे आगे लोगों को ठहरा दिया कि गीत गाओ, उसकी स्तुति करो। हालेलुया। इससे पहले परेशानी को आप फेस करें, इससे पहले कि आप लड़ने जाएं, जूझने जाएं और बातचीत किसी से आप करने जा रहे हैं, आराधना कर जाइए। यहाँ पे बाइबल बता रही कि ये लोग आराधना कर रहे थे, गीत गा रहे थे। कैसा लग रहा होगा कि हथियार लेके इनको तो लोग मारने आ रहे हैं और ये आराधना कर रहे हैं। लेकिन ये आत्मिक लोग ऐसे ही होते हैं, वो परमेश्वर की आराधना करते हैं। कोई चीज़ उन्हें डरा नहीं सकती, कोई चीज़ उन्हें रोक नहीं सकती। और ये आराधना कर रहे थे, कैसी भी सिचुएशन हो, भले परमेश्वर का प्राण देने तक विश्वासी रहे तो मैं तुम्हें जीवन का मुकुट दूंगा। कितना भी आपके प्राण निकले जा रहे हैं, आपसे उठा नहीं जा रहा, आप बीमार हैं, आपके हालात ख़राब हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ, यदि आपने आराधना को अपना हथियार बना लिया, ये समस्याएं निकलेंगी आपके जीवन से, हार जाएंगी, सारे बंधन खुल जाएंगे। यहाँ पे लिखा है ये लोग गीत गा रहे थे, स्तुति परमेश्वर की कर रहे थे, और क्या कह रहे थे, यहोवा का धन्यवाद करो, उसकी करुणा सदा की है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये आराधना कर रहे थे। और बाइबल बता रही जिस समय वे गाकर स्तुति करने लगे, उसी समय यहोवा ने अम्मोनियों, मोआबियों और सेर के पहाड़ी देश के लोगों पर जो यहूदा के विरुद्ध आ रहे थे, घातकों को बिठा दिया और वो मारे गए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप जब आराधना करेंगे, परमेश्वर अपने दूतों को भेजेगा और वो सारी दुष्ट की शक्तियाँ जो आपका नाश करने के लिए, चढ़ाई करने के लिए आप पे उतर आई हैं, आपको परेशान कर रही, दुख दे रही, यीशु मसीह आपके जीवन में बेहतर काम करेंगे। अपने दूतों को भेजकर उन सारे शत्रुओं को, गुप्त शत्रु जो आपको परेशान कर रहे हैं, वो उन सारे दुष्ट की शक्तियों को परमेश्वर मारेगा, आपके जीवन से निकाल फेंकेगा यीशु मसीह के नाम में। तो मैं आप सभी का
धन्यवाद करते हो परमेश्वर के वचन सुनने के लिए, मनन करने के लिए, और आज से आराधना को अपना हथियार बनाएं। डरे नहीं, परमेश्वर की आराधना जितना ज़्यादा हो सके आराधना करें। हो सकता है आपके पास लिस्ट बहुत बड़ी हो, लेकिन जब आप आराधना करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके कैसे काम होने लगे हैं। लिस्ट लेकर बैठने की कोई ज़रूरत नहीं। वो मनों को जांचने वाला परमेश्वर है, वो सब जानता है कि आप किस लिए आए हो। वो मांगने और पुकारने से पहले उत्तर देता है, सुन लेता है। तो परमेश्वर की आराधना करें, क्योंकि वो आराधना के योग्य परमेश्वर है। स्वर्गदूत स्वर्ग में उसकी दिन रात आराधना करते हैं, लेकिन वो हमसे और आपसे चाहता है कि हम उसकी आराधना करें, ताकि उसके नहीं बंधन खुलने, हमारे और आपके बंधन खुलने। तो आइए पौलुस और सिलास की तरह आराधना करें, दाऊद की तरह सच्चे आराधक बन जाएं। और देखिए परमेश्वर कैसे, जैसे दाऊद को 66 लड़ाइयों में जितवाया था, वैसे ही आप भी जीतेंगे। कहीं पर भी आप नहीं हारेंगे जब आप आराधना को अपना हथियार बना लेंगे। तो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वचन आपने सुना, आपको पसंद आया हो तो आप लाइक और कमेंट और शेयर ज़रूर करें। जब आप लाइक करते हैं तो परमेश्वर के वचन को आदर देते हैं। जब आप कमेंट करते हैं तो परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में उतार रहे होते हैं, आमीन बोल कर उतार रहे होते हैं। और जब आप शेयर करते हैं तो आप बैठे बैठे परमेश्वर के वचन का प्रचार कर रहे होते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो सभी को प्यार भरा जय मसीह की।